नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम अफेयर्स में। आज हम अपने एचपी जीके सीरीज का 20th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो है हिमाचल प्रदेश में जनजातियाँ। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किन्नर जनजाति को। जो आपकी किन्नर जनजाति है किन्नौर में पाई जाती है, किन्नौर की बसपा वैली और सांगला वैली में। तो आपकी किन्नर जनजाति किन्नौर जिले के बसपा वैली और सांगला वैली में, यानी बसपा घाटी और सांगला घाटी में पाई जाती है। इनमें बहुपति प्रथा देखने को मिलती है। बहुपति प्रथा का मतलब होता है, मान लीजिए किसी परिवार में 4 भाई हैं तो वो चारों भाई एक ही स्त्री से शादी करेंगे। इससे क्या होता है, जो उनकी ज़मीन होती है उसका बंटवारा नहीं होता। मान लीजिए वो अलग अलग स्त्रियों से शादी करते तो सब भाइयों में थोड़ी थोड़ी ज़मीन बंट जाती, मगर बहुपति प्रथा की वजह से ज़मीन का बंटवारा नहीं होता। जो आपकी बहुपति प्रथा है ये आपकी किन्नर जनजाति में देखने को मिलती है। फिर है विवाह के प्रकार। ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एचएस, अलाइड या नायब तहसीलदार, तो उसमें इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा बोरिंग भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। क्योंकि कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें आप याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, आपको थोड़ा रटना ही पड़ेगा उनको। चलिए हम देखते हैं विवाह के प्रकार। इसमें आपका पहला है दमचल शीश। ये आपका प्रेम विवाह है, दमचल शीश। फिर है जानेटांग, ये अरेंज मैरिज है। फिर है तरोश, ये जबरन विवाह है, यानी कि इसके साथ जबरदस्ती विवाह करना। फिर हम वस्त्र देखते हैं। थिपांग, जो आपका थिपांग होता है ये किन्नर जनजाति में टोपी को कहते हैं। रागोया, जो रागोया ये कमीज को कहते हैं। और घोरू, घोरू का मतलब होता है ऊनी साड़ी, ये आपकी स्त्रियां पहनती हैं घोरू। फिर आपका मृत्यु रिवाज। जो मृत्यु रिवाज है वो है डुबंत, फुकंत और भकंत। डुबंत का मतलब होता है अगर कोई मर जाता है तो उसे पानी में बहा दिया जाता है, यानी डुबा दिया जाता है। और फुकंत का मतलब होता है अगर कोई मर जाता है तो उसे जला दिया जाता है। और भकंत का मतलब होता है अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे किसी पहाड़ी की चोटी में ले जाके छोड़ दिया जाता है ताकि उसे वहाँ जंगली जानवर या चीले वगैरह खा ले। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रीति रिवाज थे। जो आपकी किन्नर जनजाति होती है ये जन्म से लेके मृत्यु तक कोई भी जो रीति रिवाज करते हैं उसके लिए वो लामा की हेल्प लेते हैं, लामा की सहायता लेते हैं। और आपकी किन्नर जनजाति के बारे में जो आपकी कालिदास की एक बुक है कुमार संभव, उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा। तो ये कुछ आपके विवाह के प्रकार थे। 3 प्रकार मैंने आपको बताया। दमचल शीश ये प्रेम विवाह होता है, जानेटांग अरेंज मैरिज, दरोश जबरन विवाह। फिर मैंने आपको वस्त्र बताए। थिपांग ये आपकी टोपी होती है। रगोया ये आपकी कमीज होती है। धोरू ये ऊनी साड़ी होती है। फिर मृत्यु रिवाज है इनके डुबंत, फुकंत और बकंत। चलिए हम अपनी अगली जनजाति देखते हैं। अगली है हमारी पंगवाल जनजाति। जो आपकी पंगवाल जनजाति है ये चंबा के पांगी इलाके में पाई जाती है। इस जनजाति में आपको बहुपति प्रथा देखने को नहीं मिलेगी। और इन जनजाति का जो मुख्य पेशा होता है वो है कृषि और भेड़ बकरियां पालना। जो आपकी पंगवाल जनजाति है ये हिंदू होती है। अब इनमें हम विवाह के प्रकार देखते हैं। पहला है आपका टोपी लाना शादी। यह आपका विधवा का पुनर्विवाह होता है। अगर कोई स्त्री विडो हो जाती है यानी उसका पति मर जाता है तो उसकी अगर वापस शादी कराई जाए तो उसे बोलते हैं टोपी लाना शादी। फिर है आपका पिटचुक या चोरी। इसका मतलब अपहरण से किसी लड़की को उठा के ले जाना शादी के लिए, तो पिटचुक या चोरी है अपहरण से। फिर है आपका डोगरी यानी अदला बदली। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से शादी करता है तो बदले में उसे अपनी बहन का रिश्ता उस स्त्री के भाई से कराना पड़ेगा या उसकी फैमिली में किसी से, तो डोगरी है अदला बदली। फिर इनके कुछ गहने देखते हैं हम। बुलोक, जो आपका बुलोक है वो नोज रिंग है, नाक की बाली। और फरारू है कान की बाली। तो ये इनके कुछ गहने हैं। तो ये आपकी पंगवाल जनजाति थी, ये धर्म से हिंदू है। पंगवाल जनजाति आपकी चंबा के पांगी इलाके में पाई जाती है। इनका मुख्य पेशा है कृषि और भेड़ बकरियां पालना। और इन जनजाति में हमें बहुपति प्रथा देखने को नहीं मिलती। फिर इनके कुछ विवाह के प्रकार हैं। टोपी लाना शादी यानी विधवा का पुनर्विवाह। पिटचुक या चोरी अपहरण से किसी को उठा के ले जाना फिर शादी करना। फिर डोगरी अदला बदली करके शादी करना। फिर इनके कुछ गहने हैं। बुलोक जो नोजरिंग है, नोजरिंग को बोलते हैं बुलोक। फरारू बोलते हैं कान की बाली को। तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाता है कि फरारू आपका किस जनजाति का गहना है यानी वस्त्र है कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए पंगवाल जनजाति का गहना है। तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से डालेगा, या फिर वो पूछ लेगा टोपी लाना शादी किस टाइप की शादी है, तो आपको आंसर होगा विधवा पुनर्विवाह। जो हमारी अगली जनजाति है वो है गद्दी।
गद्दी जनजाति आपकी चंबा के भरमौर में पाई जाती है, मुख्य तौर पे चंबा के भरमौर में पाई जाती है। ये जनजाति भी आपकी हिंदू होती है धर्म से, और ये भगवान शिव की पूजा करते हैं। गद्दी जनजाति का एक मेला भी होता है नवाला, जो इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नवाला आपका गद्दी जनजाति से रिलेटेड है, यानी जो ये मेला है गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। फिर इनके विवाह के प्रकार हैं कुछ। झांझरारा, इसमें आपसी समझौता या भगाकर शादी की जाती है, यानी किसी लड़की को भगाकर शादी करना या आपसी समझौता करना उससे, तो झांझरारा आपकी आपसी समझौता या भगाकर विवाह करना है। फिर आपका बाटा साटा, इसमें अपनी बहन देकर लड़की से विवाह करना, यानी जो पुरुष किसी स्त्री से शादी करता है तो अपनी बहन का रिश्ता भी उसके परिवार में कराता है, फिर उससे शादी करता है। तो ये भी एक तरह से आपकी अदला बदली शादी हो गई, जो आपकी बाटा सट्टा है। फिर आपकी झींड फूक या बरार फूक, इसमें लड़की द्वारा भागकर शादी की जाती है, लड़की द्वारा भागकर विवाह करना, ये आपका झींड फूक या बरार फूक है। फिर है घर जवांतरी, इसमें घर जवाई, लड़का घर जवाई बन जाता है शादी के बाद, यानी लड़की के घर में रहता है। फिर इनके कुछ वस्त्र हैं, डोर और चोला, गद्दी लोगों का पहनने का वस्त्र है। चोला नाम से ही पता लग रहा है कुछ चोला टाइप है, पहनने का है। और जो आपका डोर है, डोर एक ऊनी काली रंग की ऊन की डोर होती है जो वो कमर में पहनते हैं। तो डोर और चोला आपकी गद्दी लोगों के पहनने के वस्त्र हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डोर और चोला गद्दी लोगों के पहनने के वस्त्र हैं। तो आपकी गद्दी जनजाति चंबा के भरमौर में पाई जाती है, ये शिव की पूजा करते हैं। इनका एक मेला भी होता है नवाला। बाकी इनके मैंने आपको विवाह के प्रकार बताए, झंझरारा आपसी समझौता या भागकर विवाह करना, बाटा साटा अपनी बहन देखकर लड़की से विवाह करना। फिर है झींड फूक या बरार फूक, लड़की द्वारा भागकर विवाह करना। फिर है घर जवंतरी, इसका मतलब घर जवाई बन जाता है लड़का। और वस्त्र इनके डोर और चोला। और एक क्वेश्चन ये भी है आपका, जो आपके कांगड़ा के राजा थे संसार चंद, उन्होंने एक नोखू नाम की गद्दी थी, गद्दी सुंदरी, उसको अपनी रानी बनाया था। जो हमारी अगली जनजाति है वो है स्वांगला। स्वांगला जनजाति आपकी लाहौल स्पीति में पाई जाती है, लाहौल स्पीति की पतन घाटी और चंद्रभागा घाटी में। जो आपकी स्वांगला जनजाति है वो लाहौल स्पीति की पतन घाटी और चंद्रभागा घाटी में पाई जाती है। जो आपकी स्वांगला जनजाति होती है, इसमें आपको ब्राह्मण और राजपूत लोग मिलेंगे। और इनकी जो भाषा है वो है स्वांगली और मानखंड। जो आपकी मानखंड है वो तिब्बती लैंग्वेज यानी तिब्बती भाषा और हिंदी भाषा का मिश्रण है। अब इनके कुछ हम विवाह के प्रकार देखते हैं। रुसाते ब्याह, रुसाते ब्याह मतलब प्रेम विवाह। फिर है कुआ विवाह, ये हरण विवाह यानी लड़की को उठा के ले जाना। फिर है मजमी विवाह, मजमी विवाह में क्या होता है, समझौते के अनुसार विवाह, जब लड़का विवाह का खर्च उठाने को तैयार हो जाए, ये आपका मजमी विवाह है। तो स्वांगला जनजाति आपकी लाहौल स्पीति में पाई जाती है, लाहौल स्पीति की पतन घाटी और चंद्रभागा घाटी में। इनकी जो लैंग्वेज है वो स्वांगली और मानखंड, मानखंड आपकी तिब्बती भाषा और हिंदी भाषा का मिश्रण है। और इनके विवाह के प्रकार है रुसाते ब्याह, प्रेम विवाह, कुआ ब्याह, हरण ब्याह, यानी कुआ ब्याह हो गया किसी लड़की को उठा के उससे ज़बरदस्ती शादी करना। फिर है मजमी ब्याह, इसमें समझौते के अनुसार विवाह, जब लड़का विवाह का खर्च उठाने को तैयार हो जाए। चलिए हम आगे देखते हैं। जो हमारी अगली जनजाति है वो है खंपा। खंपा जनजाति आपकी तिब्बत से आई हिमाचल प्रदेश में, तो ये जनजाति आपकी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में आई। इनमें कुछ विवाह के प्रकार है वो है फंगतुन, फंगतुन है विवाह का अवसर। फिर है तिमडेलू, तिमडेलू है प्रश्न उत्तर गीत जो आपका विवाह के टाइम पे किया जाता है। फिर है वस्त्र, इनके कुछ वस्त्र है छुबा, छुबा मतलब गाउन। फिर है बंजग, बंजग कमीज को बोलते हैं। किंगरी टोपी को बोलते हैं। सुक्तु आपका शॉल को बोलते हैं। और सुकदान ऊनी चद्दर को। तो आपकी जो खंपा जनजाति थी ये तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में आई। इनके जो विवाह के प्रकार हैं वो है फुनतुन, फुनतुन है विवाह का अवसर। तिमडेलू ये आपका प्रश्न उत्तर गीत है जो विवाह के टाइम किया जाता है। फिर इनके कुछ वस्त्र है वो है छुबा, छुबा है गाउन। बंजग ये कमीज को बोलते हैं। किंगर टोपी को बोलते हैं। सुक्तु आपका शॉल को बोलते हैं। और सुकदान ऊनी चद्दर को। जो हमारी अगली जनजाति है वो है गुर्जर। गुर्जर एक घुमंतु जनजाति है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रखा है कि घुमंतु जनजाति किसे बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा गुर्जर को। इस जनजाति के लोग आपके हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, यानी हिंदू भी मिलते हैं और मुस्लिम भी। जो हमारी अगली जनजाति है वो है लाहौली। लाहौली जनजाति आपके बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं
और ये मुख्यतः आपके लाहौल स्पीति में पाए जाते हैं। जो आपके लाहौल है इसमें भी आपकी बहुपति प्रथा देखने को मिलती है। जो आपकी लाहौली जनजाति है इसमें बहुपति प्रथा देखने को मिलती है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। इसमें मैंने आपको हिमाचल प्रदेश की सभी प्रमुख जनजातियों के बारे में बताया। अगर आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की कोचिंग ले सकते हैं। थैंक यू।